हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की कहानी हमें प्रतीक भाई ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। मेरी उम्र 35 साल की है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल घटी थी। लॉकडाउन का समय था। अचानक से मेरे दादा की तबीयत खराब हो गई। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम्हें अपने दादा की खबर पूछने आना पड़ेगा, क्योंकि सीरियस सिचुएशन थी। उन्होंने तो खुल के कुछ भी नहीं बोला, पर मैंने उनकी बातें समझ ली थी। मुझे डर भी लग रहा था, पर मैंने सोचा कि गांव से सुरक्षित जगह हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा घर गांव में बहुत बड़ा था। तो अगर दादाजी को क्वारंटाइन घर में करना पड़ा तो भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। पर दादाजी को हॉस्पिटल में ही क्वारंटाइन किया गया था। दादी अब अकेली पड़ चुकी थी। मैं दादी का लाडला था। तो दादी ने मुझसे फ़ोन करके फिर से कहा कि बेटा, तू आ जा अपने दादा से मिलने। फिर मैंने कहा कि ठीक है दादी, मैं आ जाता हूँ, आप चिंता मत करिए। वैसे मेरे बच्चे कभी भी गांव में नहीं गए थे, क्योंकि बिजनेस के कारण मुझे गांव में जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। मेरे मम्मी पापा मुझे मिलने के लिए भोपाल ही आ जाते। मैंने फिर ये सारी चीज़ें मेरे वाइफ से शेयर की। तो मेरी वाइफ ने बोला कि अच्छा है कि हम लोग गांव चले जाए, वैसे भी यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है। हम अगर शांति से गांव पहुँच जाएंगे तो हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी। फिर मैं भी मेरी पत्नी की बात मान गया। मेरा एक बड़ा बेटा था और छोटी बेटी थी। मेरा बड़ा बेटा 15 साल का था और मेरी छोटी बेटी 12 साल की थी। हम लोग फिर गांव जाने के लिए निकल गए। मैंने फिर अपना बिजनेस का सारा काम शाम को ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि घर में से ही मैं मेरा ज़्यादातर बिजनेस चलाया करता था। शाम के 7 बजे हम लोग गांव जाने के लिए निकल गए। सफ़र एकदम ठीक था, क्योंकि रास्ता एकदम सुनसान था। सच बोलूँ तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही थी। मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतना डरावना माहौल देखा था। सच बोलूँ तो मुझे मानने भी नहीं आ रहा था कि ये कोरोना की वजह से ये सब भी हो सकता है, क्योंकि इतने दिन मैं मेरे घर में ही पड़ा रहता था और बिज़नेस भी घर से चलाता था। तो बाहर की सिचुएशन के बारे में मुझे नहीं पता था, और अगर पता भी होता तो इतनी सीरियस सिचुएशन होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं ड्राइव कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से मेरी गाड़ी पंचर हो गई। हम लोग को एक सुनसान इलाके में गाड़ी रोकनी पड़ी। मैं रोकना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, चेक तो करना ही था ना। फिर मैं गाड़ी से उतरा तो मुझे पता चला कि मेरे दोनों टायर पंचर हो चुके हैं। मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे छोटे थे और मेरी पत्नी और मैं, हम पूरे रोड पे अकेले थे। मुझे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी। हम ऐसे ही सोचते रहे कि हम लोग क्या करें, क्योंकि कोरोना का टाइम था और पंचर की दुकानें खुली रहना शायद मुश्किल था। अगर खुली होती तो भी बहुत दूर थी, क्योंकि पिछला पेट्रोल पंप हमसे करीब 60 या 70 किलोमीटर आगे होगा। हम लोग फंस चुके थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। मेरी छोटी बेटी रो रही थी और चिल्ला रही थी कि मेरी छोटी बेटी को कोई औरत दिख रही है। मैंने फिर उसे चुप कराने की कोशिश की। मैंने सोचा कि ये उसका बचपना है और शायद मेरी अटेंशन पाने के लिए वो मुझसे झूठ बोल रही है। थोड़ी देर बाद एक औरत चलती हुई हमें दिखाई दी। मैं पहले तो थोड़ा घबरा चुका था, पर सोचा कि अब मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे कुछ तो करना होगा। फिर मैंने उस औरत से बात करने की कोशिश की। उस औरत के पास जाके मैंने कहा, अरे बहन जी, आपको पता है क्या यहाँ कोई पंचर करने वाला होगा? तो उस औरत ने जवाब दिया, जी साहब, हमारे गांव में एक पंचर वाला है, पर हमारा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है।
फिर मैंने घबराहट में कहा कि मिल तो जाएगा ना। फिर उस औरत ने कहा कि जी साहब, आपको मिल जाएगा। पर मैं बेवकूफ़ था। मैंने इस औरत से नहीं पूछा कि अगर तुम्हारा गांव 2 किलोमीटर दूर है तो तुम इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो। मुझे जल्दी जल्दी में कुछ नहीं सूझा। मैंने पत्नी से कहा कि मैं अब क्या करूं। मेरी पत्नी ने कहा कि अब आपको जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं आई तो बच्चे अकेले पड़ जाएंगे और मुझे डर भी लग रहा है। तो मैंने मेरी पत्नी से कहा कि पूरे दरवाजे लॉक कर देता हूँ। अगर कोई भी आए तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे तो तुम उसे दरवाज़ा मत खोलने देना। तो मेरी पत्नी मान गई। फिर मैं उस औरत के पीछे पीछे 2 किलोमीटर तक चलते गया। गांव आ गया। उस औरत ने मुझे एक छोटे से घर के पास ठहरा दिया। उस औरत ने फिर उस मैकेनिक को बुलाया। फिर उस मैकेनिक ने कहा कि चलिए भाई साहब, जल्दी चलिए, क्योंकि जहाँ आपकी फैमिली रुकी है वो इलाका बहुत ख़राब है। प्लीज़ भाई साहब, आप जल्दी चलिए। मैं फिर मान गया। वो अपनी बाइक लेके मुझे पीछे बिठा के उस जगह पर गया। पर जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैं परेशान हो चुका था। मेरी वाइफ बाहर पड़ी हुई थी और मेरे दोनों बच्चे दूर पड़े हुए थे। उनके माथे से खून निकल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घबरा गया था। मुझे अचानक से पैनिक अटैक आना शुरू हो गया। मैं वही बेहोश होके गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं उसी औरत के घर में था। उस औरत ने कहा कि भाई साहब, आपको क्या हो गया, आप बेहोश हो गए थे। मैंने तुरंत ही अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा। फिर उस औरत ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब उनका इलाज कर रहे हैं। फिर मैंने तुरंत कहा कि मुझे मेरी पत्नी और बच्चों से मिलना है। वो औरत मुझे फिर मेरे पत्नी और बच्चों के पास ले गई। जब मैंने मेरे बच्चों और पत्नी को सलामत देखा तो मुझ में जान आई। मेरी पत्नी को होश आ गया। उसने बोला कि जब तुम मैकेनिक के पास गए थे तब एक औरत अचानक से उनके गाड़ी के सामने आ गई और उन्हें मदद की भीख मांगने लगी। उस औरत ने कहा कि उसका पति बीमार है और उसे पैसों की ज़रूरत है। मैं उसकी मदद नहीं करना चाहती थी, पर मुझे उसकी आवाज़ से लगा कि उसको सच में मदद की ज़रूरत है। तो मैंने गाड़ी का शीशा खोला और उस औरत को पैसे देने लगी। पर अचानक से उस औरत का रूप बदल गया। उसके नाखून बड़े हो गए थे और वो एक बूढ़ी के जैसी लग रही थी। वो औरत ने मेरा हाथ खींच के मुझे नीचे गिरा दिया। मैं जब नीचे गिरी तो मैंने उसके पैरों की तरफ ध्यान दिया। जब मैंने उसके पैर देखे तो मैं पागल हो गई। उसके पैर उल्टे थे। मैं समझ चुकी थी कि ये चक्कर क्या है। वो एक चुड़ैल थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मुझे मेरे बच्चों के बारे में सोच के डर लग रहा था। मेरी बेटी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के ये कह रही थी कि मम्मी, ये वही औरत है जो अपना पीछा कर रही थी। मम्मी प्लीज़ बचा लो मुझे। फिर वो उस औरत ने मेरे 2 बच्चों को हाथ से पकड़ा और नीचे गिरा दिया। मेरे सर पे लगा था। मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगी। वो औरत मेरे बच्चों को घसीटते हुए जंगल के अंदर लेके जा रही थी। बस मुझे उतना ही याद है। जब मेरी नींद खुली तो मैं तुम्हारे सामने थी। पर गनीमत थी कि मेरे बच्चे बच गए थे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था और उस औरत ने मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं किया था। पर जब मैंने उस औरत से पूछा तो उस औरत ने कहा कि अच्छा हुआ कि कोई गांव वाला वहाँ से गुजर रहा था। उसने तुम्हारी पत्नी और बच्चों को देखा। उस गांव वाले ने शिव जी का जाप करना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने शिव जी का जाप करना शुरू कर दिया, वो औरत अचानक से गायब हो गई। इस तरह उन बच्चों की और तुम्हारे पत्नी की जान बची, वरना शायद तुम्हारे बच्चे आज जिंदा ना होते।